हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, कि ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन, ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग 23 मार्च से लेकर 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन पर्सन का जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। कैप्रिकॉन का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 9 ऑफ कप्स, द फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा है कि जो रिश्ते में अनबन बनी हुई थी, दूरियां बनाई हुई थी, शायद आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा, मतलब इस तरह की एनर्जी दिखाई दी। लेकिन कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट बता रहा है कि वहां उस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए, उस वाद विवाद को खत्म करते हुए आपने नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ। हालांकि कुछ लोग आपको उस रिश्ते में जाने के लिए मना भी कर रहे थे, लेकिन एक बिंदास बंदे की तरह आपने रिस्क लिया, एक बिगनिंग की, एक शुरुआत की, और कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आ रहा था तो वहां एक बिगनिंग, एक शुरुआत की, और वहां आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई, आपकी विश फुलफिल हुई। जैसा आप चाहते थे उसकी अकॉर्डिंग आपको लगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा, और काफी खुशहाली इस रिश्ते से मिलेगी। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी। लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए, एक थोड़ा सा रिस्क लेते हुए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए आप दिखाई दिए रिसेंट पास्ट में। जो आपका मन कह रहा था, जो आपकी दिली तमन्ना थी, उसको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। कैप्रिकॉन की प्रेजेंट करंट एनर्जी, द एम्प्रेस, द मून एंड टेम्परेंस। तो जिस बंदे, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि जिस बंदे या बंदी के साथ या लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद था, जिसने एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग की, फरेब किया, धोखा दिया, कुछ ऐसा किया कि चाहकर भी उस एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक ग्रहण सा उस रिश्ते में लगा हुआ था। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि उस रिश्ते को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, नए सिरे से जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो कहीं ना कहीं अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, अपने एंगर पर कंट्रोल करते हुए, इमोशंस को पर कंट्रोल करते हुए, नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। जो चीजें अप एंड डाउन जा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ में जो, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो घर गृहस्थी के समय थे, जो लव लाइफ का टाइम था, या बच्चों से प्यार करने का या परिवार से प्यार करने का जो समय था, जो वक्त था, तो यहाँ उन चीजों को सही करते हुए आप दिखाई दिए। अगर आप पहले से शादीशुदा थे और काफी झगड़ा हो गया था, दूरियां बन गई थी, आपको लग रहा था कि आप सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं उसको वहां वो एनर्जी फिर से ठीक होती दिखाई दी।
रिश्तों में जो दरार आ चुकी थी, जो ग्रहण लग चुका था, जो ना चाहते हुए भी रिश्ता बढ़ नहीं रहा था, जितना कोशिश कर रहे थे, जितने आगे बढ़ाने की, उतना ही नेगेटिविटी आ रही थी, उतनी ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। तो वहां उस रिश्ते में बात बनती हुई दिखाई दी। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दिया, पटरी पर गाड़ी चढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि जो ना तो बहुत ज्यादा उस रिश्ते में बातें करना, ना ही बातों को बिल्कुल खत्म करना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दी। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें करते तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल बंद कर देते तो लगता है कि उनमें एंगर आ गया है। तो हर चीज पर उनमें ईगो आ गई है। तो हर चीज में बैलेंस बनाते हुए इधर आप चलते हुए दिखाई दिए। और ये जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सब कुछ आता दिखाई दिया। चाहे और काफी भले ही वो पैसे से रिच ना हो, लेकिन जो उनका ओढ़ने पहनने का तरीका, बनने ठनने का तरीका है, वो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो काफी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी जो बिल्कुल अनबन थी, जो लड़ाई झगड़ा था, वाद विवाद था, ग्रहण सा लगा हुआ था, तो वही उसी रिश्ते में बैलेंस आता दिखाई दिया। पटरी पर गाड़ी चढ़ती दिखाई दी, और काफी जो है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं जो दूरियां बनी हुई थी, या कहीं ना कहीं जो रिश्ता बनता दिखाई दे रहा था, वहां प्रेगनेंसी की भी इधर रिपोर्ट मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि प्रेगनेंसी की भी खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी जो काफी नेगेटिव थी, वहां काफी पॉजिटिविटी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। चाहे भले वो रिश्ता पुराना हो, तो लेकिन नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दी, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। तो उन चीजों से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है जो पास्ट में दुख और तकलीफ झेल रहे थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं नए पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। आपको महसूस हो रहा कि अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हैं वो खत्म होंगी, और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेंगे तो रिश्ता बन सकता है, अदरवाइज आप रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी बनती दिखाई दी। लक आपका साथ देता दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, भाग्य आपके साथ है। तो ये 10 दिन 3 महीने या 10 महीने तक का हो सकता है। तो वहां अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहता, तो उसको यूटिलाइज करते हुए, उसको हैंडल करते हुए आप एनर्जी एफर्ट लगाते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में जो बंदा या बंदी आ रहा है तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सके। तो स्टैंड लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मतलब रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हो, लेकिन या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था नए पार्टनर के रूप में एक, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन चीजों को ठीक करने में एनर्जी लगती दिखाई दी, और काफी भाग्य साथ देता दिखाई दे रहा है। उसको यूटिलाइज करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता काफी स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है, क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन जो भी एनर्जी है अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो काफी खुशहाल
ये लाइफ आपकी जा सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो नई एनर्जी के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में काफी अच्छा रिश्ता आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, जिस बंदे या बंदी को आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, तो मेंटली और फिजिकली आप डिस्टर्ब हो चुके थे। आपको लग रहा था कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, या कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, कड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पास्ट पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है और प्रेजेंट नए पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। नया या पुराना, दोनों एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। पुराना पर्सन भी वापस आ रहा है और नए पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। जिसके साथ भी आप जाना चाहें, ये आपका पर्सनल मैटर है, उसके साथ आप जा सकते हैं। काफी अगर आप कड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वहां भी रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। नए सिरे से एक नए पार्टनर के रूप में रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और वो रिश्ता लॉन्ग लाइफ आपका जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए। अगर आप खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, और किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि अगर इसमें आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो आपकी इंसानियत हार जाएगी, शर्मसार हो जाएगी। और बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और ये कॉम्प्रोमाइज कीजिए कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, तैयार है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। तो तभी ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। अगर मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता खुशहाल हो सकता है। अगर आप चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी नहीं करते, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करते कि सामने वाले को दुख तकलीफ हो, तो रिश्ता काफी अच्छा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।